बूलियन लॉजिक में क्वेश्चन हमेशा 1 0 से आता है, और आंसर भी हमेशा आपका मोस्टली 1 और 0 में ही होएगा, ठीक है। बूलियन लॉजिक, इसमें जो ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए वो लिखना स्टार्ट कर लो। टोटल ये ऑपरेशंस आपके पास जो आपको पता होने चाहिए: एंड, और, नॉट, नॉर, नैंड, और एक्सॉर, ठीक है ना। आपने इनके साथ करना क्या है, इन ऑपरेशंस के साथ? जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको इनका काम पता है। सेम गोज फॉर बुलियन लॉजिक में भी ये 6 ऑपरेशंस है, आपको इनका काम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड और नॉट से, ठीक है ना। लेट से आपके पास दो वैल्यूज हैं, जिस तरह केस ये होता है कि लेट से अगर आपके पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, आपको आसानी रहेगी। आप भी अपने पास टेबल ही बना लो। ओके, एक वेरिएबल है मेरे पास ए, एक वेरिएबल है बी, ठीक है। इन दोनों के दरमियान ए एंड बी करके देखेंगे, ठीक है ना। अभी कितने वेरिएबल है मेरे पास? दो। ए और बी दो वेरिएबल्स है ना, ठीक है ना। याद रखो, जब दो वेरिएबल्स होते हैं तो आपके पास पहले कॉलम में दो जीरो, सॉरी दो जीरो यूं और दो वन आते हैं। क्यों आते हैं मैं रीजन बताता हूँ। जी, सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्यों है वो मैं इसकी रीजन बताता हूँ। फिर जीरो, वन, और फिर जीरो, और आखिर में वन। जी, इतनी बात याद रह जाएगी। इसको आपने रटना भी है एज इट इज। इसकी रीजन क्या होती है वो मैं बताता हूँ। पहले कॉलम में दो जीरो लगाए और दूसरे कॉलम में एक जीरो एक वन लगाया, देखो ये फॉर्मूला इसका ये होता है, ठीक है। टू की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है जुनेद। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड। ये फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, अब ये सुन लो। फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। टू की पावर कितनी वेरिएबल कितने हैं? दो। तो टू की पावर टू कितना होता है? फोर। आंसर आ गया फोर, जरा देखना आंसर आया फोर। फर्स्ट कॉलम में कितने जीरो और वन आएंगे? ठीक है, कितने? टू डिवाइडेड बाय फोर, कितना आया? आंसर आ गया टू। इसका मतलब है पहले कॉलम में दो जीरो और दो वन आएंगे। फिर जो इस पहले कॉलम का आंसर निकला होता है उसको अगेन टू से डिवाइड करो, क्या आंसर आया? वन। तो दूसरे कॉलम में एक जीरो और एक वन है। ये बुलियन लॉजिक का रूल है, मतलब ऊपर से। हाँ, ये भी बात, ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है सर। हमने पहले जीरो ही क्यों लिखा है, पहले वन क्यों नहीं लिख दिया? ठीक है, वंस भी पहले आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन फिर उसी सीक्वेंस में बी में भी वन आपको पहले लिखना पड़ेगा, 1 0 1 0, ठीक है ना। अपनी आसानी के लिए हमने 0 0 1 1 लिख लिया और 1 0 0 1 0 1 लिख लिया, ओके। अब सुने, एंड जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बात याद है जाएगी। मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब आप खुद ही बताएं ना, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इस जीरो को इस जीरो से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आएगा? जीरो। तो ए मतलब अगर एक दो जीरो हो तो दोनों का आंसर जीरो आएगा एंड में। अगर एक जीरो एक वन को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जीरो ही आएगा। एक वन हो एक जीरो हो तो आंसर जीरो ही आएगा। वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे, वन ही आ जाएगा, सिंपल। ओके, अब मैं, ये तो आ गया आपके पास ए एंड बी, ठीक है। अब मैं ए और बी कराता हूँ। जिस तरह एंड मल्टीप्लाई होता है और प्लस होता है, ये बात अपने पास लिख लो। जिस तरह एंड मल्टीप्लाई होता है और प्लस होता है, ओके। ए और बी है, ठीक है ना। तो ये जीरो को जब जीरो में प्लस करोगे आंसर जीरो ही आएगा। इस जीरो को जब वन में प्लस करोगे आंसर वन आएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन इज वन। इस वन को जुनेद जीरो में प्लस करेंगे तो वन ही आएगा। वन को वन में प्लस करेंगे टू नहीं आएगा, क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लॉजिक है। तो वन को वन में प्लस करने पे वन आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स की गेम है, ठीक है। तो वन को वन में मतलब दो ट्रू आपस में प्लस किए जाएं तो और में ट्रू ही आंसर आएगा। अब आप देखें, अगर आप इन दोनों को जरा कंपेयर करो तो ये दोनों काइंड ऑफ ऑपोजिट है, ठीक है ना। इसमें तीन जीरो है एक वन है, ठीक है। इसमें एक जीरो है तीन वन है। कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना तो आप एंड और के ऑपरेशन आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वन में जब वन और कराया जाएगा तो आंसर वन आता है।
ये बेसिक्स, ये इन 6 ऑपरेशन का काम मेमोराइज होना चाहिए, उसके बाद मेमोराइजेशन इतनी नहीं चाहिए। फिर अगला जो ऑपरेशन है बेटा वो है नॉट। ठीक है, नॉट। यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट बी। ठीक है, नॉट एक ऐसा ऑपरेशन होता है जो निगेट करता है, तो निगेट करता है, ठीक है ना। नॉट का ऑपरेशन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को निगेट कर देता है, या यू कैन से फ्लिप कर देता है, या यू कैन से फ्लिप कर देता है, ठीक है ना। नॉट बी, अब देखो बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटा, बी की एक्चुअल वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 1 आ गई। बी की एक्चुअल वैल्यू 1 है, तो यहाँ 0 आ गई, 0 है 1 आ गई, 1 है और 0 है, मतलब नॉट का मतलब होता है उल्टा देना। ये सिर्फ समझाया है कि नॉट का ऑपरेशन करता क्या है, एक ही भी कर सकते हैं, ओके। इतनी बात समझ आ गई। नॉट बी से नॉट बी 1 0 1 0। अब इन्होंने अयान ने पूछा सर ए को क्यों नहीं नोट कर रहे, ठीक है, वो तो मैंने समझाने के लिए। अब हम इसको भी नोट कर सकते हैं, देखना। अब देखिए इन्होंने कहा सर वो क्यों नहीं कर रहे। अच्छा बेटा हम ये भी कर सकते हैं नॉट, तो जरा गौर से, ए एंड बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो ए एंड बी, जी जो ए एंड बी है उसका उलट कर दे, जिस तरह अलजेब्रा में होता है एग्जैक्टली। ए एंड बी यार, इसलिए निकली। अब ए एंड बी का मुझे फ्लिप करके दिखाओ ना, क्या आंसर आएगा। 1 आगे आगे, फिर 1, फिर 1 आखिर में, 0 आ गया, ठीक है। तो नॉट का ऑपरेटर ये करता है, 3 ऑपरेशन समझ आ गए। एंड मल्टीप्लीकेशन करता है, और प्लस करता है, और नॉट उल्टा देता है किसी भी वैल्यू को, फाइन। अच्छा अब हमने आगे डिफरेंट ऑपरेशन देखने हैं। अब ये थोड़े से एडवांस ऑपरेशन है। एडवांस भी क्या कहो, ये देखो ये लिखा हुआ है नॉर, मतलब और का फ्लिप, और की निगेशन, मतलब नॉट और, इसको नॉट और भी कहते हैं, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल को जब आप और करते हो, उनका जो आंसर आ रहा है उसको जब आप फ्लिप करा दोगे वो नॉट और हो जाएगा। ए और बी दो वेरिएबल्स हैं, तो कितने जीरो कितने वन? पहले कॉलम में कितने जीरो कितने वन? दो जीरो दो वन। अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पेपर में आपको ये नहीं कहता कि कितने जीरो, वो वन जीरो खुद ही लगा के देता है, ठीक है ना। रोज बिलो, एक वन, और इधर जीरो, इधर वन। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए था क्यों और कितने वन जीरो आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं करूँ ए और बी, आप मुझे बताएं ए और बी को, मतलब इन दो जीरो को जीरो में प्लस करें, वैसे क्या आंसर आता है? जीरो का जीरो आता है ना, लेकिन उसका निगेशन क्या होगी? वन, जीरो की निगेशन वन, तो इसका यहाँ पे आंसर आया वन। ये बात समझ आई जुनेद को? देखो आदम, ये सिंपल प्लस हो रहा है। जीरो को वन में प्लस करोगे क्या आंसर आता है? वन आता है ना, जीरो को वन में प्लस करेंगे वन आता है, लेकिन नॉर निगेट कर देता है आंसर को। अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो प्लस वन वन होता है लेकिन उसका उल्ट जीरो हो गया। वन प्लस जीरो वन होता है लेकिन उसका उल्ट, वन प्लस जीरो वन होता है उसका उल्ट जीरो हो गया। वन प्लस वन वन होता है लेकिन उसका जीरो हो गया। ये बात नॉर ये करता है, ठीक है। अब आप मुझे नैंड करके दिखा सकते हो, अगर मैं आपको कहूँ कि नैंड नो एंड का इंडिकेशन होती है, पहला मैं करके दिखा देता हूँ। ए को मतलब इस वैल्यू को मैंने, जुनेद, जब मैंने जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आंसर आता है, लेकिन उसका उल्ट वन आ गया। इजी। जीरो को वन से मल्टीप्लाई किया तो जीरो होता है, लेकिन निगेशन की वजह से वन आ गया, ओके। वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो होता है लेकिन नैंड की वजह से वन आ गया। वन को मैं यहाँ पे जीरो आ गया, ओके। अच्छा अब आप में से बस आखिरी रह गया, एक्स और रह गया। एक्स को ना एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, या इसको एक्स और भी कहते हैं। अगर कोई यूट्यूबर या कोई और टीचर आपको इसको जौर कहता हुआ नजर आ जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि एक्स और को वो जौर भी पढ़ लेते हैं। एक्स और भी, एक्सक्लूसिव और भी उसी को कहते हैं, फाइन। अच्छा ये आखिरी ऑपरेशन है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये ए है, ठीक है, और ये बी है। हाँ जी, कितने जीरो कितने वन लगाऊं। 2 0 2 1, और बी वाले कॉलम में एक रो बिलो, 0 0 1 1। चलो ठीक है, ये भी हो सकता है 1 1 0 0, ओके। और 1 0 1 0, ये अपनी मर्जी नहीं करनी कि यहां से 1 से स्टार्ट कर लिया तो वहां से 0 से नहीं, ठीक है ना। ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है। अब इन दोनों के दरमियान हम एक्स और करेंगे, ए एक्स और बी। एक्स और कहता है
कि अगर दो सिमिलर जो आपने सीखनी है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करने की तरफ जाएंगे, ठीक है। इन सब की ना शेप्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है। ये जिस तरह मुझे रटनी है आपने भी रटनी है। ये आप रटे बगैर एंड डी होता है जी, ये मेरे साथ इसकी शेप बनाए अपने साथ। एंड की शेप यू होती है बेटा, ये डी। ओके। और की शेप ऐसे होती है, एरो हेड। ओके। ये और है, और नॉट यूं ट्रायंगल होती है जी, ये बनानी होती है आपने, सर्कल बनाने का क्वेश्चन जरूर आता है। ये नॉट है, ठीक है। और जो एंड है, नैंड है, वो डी ही होता है, लेकिन डी के यहाँ पर सर्कल होता है। दिस इज योर एक्स, और नॉर ये है, प्लीज इसको ठीक कर लें, इन नॉर के यहाँ। थैंक यू असीम, ये बिल्कुल ठीक आपने बताया है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ये पूछा गया है हमसे। देखो पहला क्वेश्चन जो वेरी बेसिक है, कहता है ये आउटपुट आई हुई है। अब आपने बताना है ये आउटपुट किस ऑपरेशन की है, आप देख के बता सकते हैं। ये एक्स जो है ना, एक्स ये आउटपुट है, ए और बी इनपुट है। पहला वाला वो कह रहे हैं और है, 0+1 1 और में होता है, 1+0 1 और में होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। और इसका आंसर कोई बताएगा बेटा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। हाँ जी, देखो आपको मैंने लिखवाए हैं। एंड है, ठीक है ना, ये थोड़ा टेक्निकल था। इस क्वेश्चन में उसने आपको सर्किट दिया है, एक्सप्रेशन बनाने का कह रहा है। अब आप देखें क्या करोगे, देखो ये आप मुझे बताएं, ये क्या है। ये और है, ये डी नहीं है बेटा, ये और है, ठीक है। ये एंड है, ये नॉट है, ठीक है। और ये फाइनल आउटपुट निकल रही है, दिस इज एक्स और, ठीक है। ये अपनी आसानी के लिए मैंने पहले लिख लिया। अब देखिए, हमेशा सर्किट सॉल्व करते वक्त टॉप से स्टार्ट करना आपने। देखो ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, एंड और हो रहे हैं, ठीक है। ए, ये वाली जो शेप होती है ना, जो एरो हेड होती है, दिस इज और। अब ये और जो है बिटवीन ए एंड बी हो रहा है, तो इसलिए मैं लिखूंगा ए। अच्छा, अब देखो ए और बी की जो आउटपुट निकल रही है बेटा, ए और बी की जो आगे ये वाली लाइन निकल रही है, ये अगेन, ये देखो ये आगे जा रही है, ठीक है। ये फाइनल आउटपुट में यूज होगी। देखो ये वाला सी जो है, ये नॉट हुआ हुआ है। ओके, ये तो नॉट सी हो गया, शाबाश, ये हो गया नॉट सी, शाबाश। सी नॉट से के साथ आ रहा है, ठीक है। वो आएगा, वो हमने रखा हुआ अपने पास, ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान आपस में ये एक्स और होना है। ओके, ये नॉट सी आपको समझ आई है अयान, ठीक है। नॉट सी ये, और बी यहां से आ रहा है, बी। नॉट सी और बी आपस में क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। एक इक्वेशन ये निकली है, एक इक्वेशन ऊपर से ए और बी निकली थी, निकली थी। ओके, देखें, एक इक्वेशन निकली थी ए और बी, और एक ये निकल रही है बी एंड नॉट सी, ये बात समझ आ गई। अब आप देखें ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या हो रही हैं, एक्स और हो रही हैं। देखो ये दोनों इक्वेशंस आपस में एंड पे जाके एक्स और हो रही हैं। देखें देखें, दिस इज योर ए और बी, एंड दिस इज योर बी एंड नॉट सी। ये आंसर, ये आपने ये लॉजिक एक्सप्रेशन बना के दिखाया, ठीक है। इस फाइनल जी, ये लॉजिक एक्सप्रेशन आपने खुद बना, हाँ। सबसे पहले इसकी आउटपुट क्या है, इसकी आउटपुट बताओ। ए एंड बी, सिंपल, यहां पे आप लिख लें अपनी आसानी के लिए ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, ये क्या बन रहा है, बी और सी, ये आप अपनी आसानी के लिए यहां लिख लें बी और सी, ठीक है। अब आप देखें बी और सी, ठीक है। ये और ए एंड बी आपस में क्या हो रहे हैं, ये और है हसीब, ठीक बोला है। एंड को और बोल दिया आपने, यहाँ पर निकलेगा और बी और सी, ठीक है, ठीक है, ओके गुड। अब तो पहला मेरे पास निकला था ए एंड
ए एंड बी, इसके ब्रैकेट आएगी, और ये आपस में और हो रहा है बी और सी से, और ये दोनों मतलब ये सारी चीज आपस में एंड हो रही है। हाँ जी, सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने का वे क्या होता है। ए और बी का नॉट है, ठीक है, तो ये चीज पता क्या बन रही है, ए और शाबाश नॉट बी, जिसने बोला है ना ये नॉट बी बिल्कुल ठीक बोला है, ओके शाबाश। फिर ये चीज बन रही है मेरे पास बी नॉट और सी, या सी और नॉट बी भी कह सकते हैं। मैं इसको यूं लिख रहा हूं बी, बी, सॉरी नॉट बी आना है जी, एक मिनट सर, एंड क्यों लगाऊं, और आ रहा है। अच्छा अच्छा, ऊपर दोबारा और सी मतलब नॉट बी और सी जुनेद, ये दोबारा और सी के साथ हो रहा है, ये चीज ये अचीव हुई है, ठीक है, वेरी नाइस। ये भी बन गया, ये बन गया, और ऊपर वाला इन दोनों के दरमियान आपस में एंड आएगा।